नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले, इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम यानी सोशल मीडिया के युग में बहुत सारी चीज़ें फेक आ रही हैं। लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, लोगों को अलग तरीके से लालच दिया जा रहा है कि फलानी कंपनी के अंदर या इस पेनी स्टॉक के अंदर पैसा लगा दीजिए तो आप माला माल या करोड़पति हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझाएगा कि आपको अपनी कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है और शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपको लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि मोस्टली आज का जो इन्वेस्टर है वो भावनाओं में बह करके रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी को देखते हुए सेबी ने भी काफ़ी सख्त रूल बनाए हैं। और आपने देखा होगा, वैसे तो YouTube पे भी देखा होगा, आपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दो, इसके अंदर पैसा लगा दो, आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो वो भी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, आपको पर्सनल फाइनेंस से लेकर के बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है जो कि आपके रियल लाइफ में काफ़ी काम आता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फाइनेंशियल गोल। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं शेयर मार्केट के अंदर तो हमारा जो फाइनेंशियल गोल होता है ना, वो क्लियर होना चाहिए। यानी कि हमारा विजन क्लियर होना चाहिए कि जो हम पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट के अंदर वो कितने समय के लिए लगाना है और बेसिकली हम शेयर मार्केट से करना क्या चाहते हैं। एक तो होता है आपका इन्वेस्टिंग, कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जब आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कम से कम 5 से 10 साल लेके चलिए कि हाँ, अगर मुझे शेयर मार्केट में जाना है, इन्वेस्ट करना है कुछ पैसा, तो मुझे कम से कम 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट रखना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तभी मुझे प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये रहता है कि आप वीकली, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे लोग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कि एक ही दिन के अंदर शेयर को बाई या सेल करना, ठीक है ना। तो ये आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, इस पर कर्जा कितना है या कितनी अच्छी कंपनी है या कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है, आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आपको उसके फंडामेंटल के साथ साथ में आपको उसके चार्ट, टेक्निकल अलर्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, टेक्निकल चीज़ें देखनी पड़ेगी, ग्राफ देखने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना पड़ेगा, तभी आप, और जो न्यूज आती है डेली की आपको उसको देखना पड़ेगा, तभी आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके। अगला है दोस्तों रिस्क। जो रिस्क होता है ना, रिस्क सहने की कैपेसिटी आपकी कितनी है, इसको भी आप आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, शेयर मार्केट में आप उतना पैसा लगाइए जितना आप लॉस झेल सकते हैं, सहन कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, आप रिसेंटली आपने कैसे कई सारे ऐसे न्यूज़ देखे होंगे कि किसी ने लोन लेकर के शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग कर दी और सारा पैसा डूब गया और बंदे ने सुसाइड कर ली। तो हमें क्या करना है भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना उतने पैसे से ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो उतने पैसे से ट्रेडिंग करनी है कि अगर ये मेरा पैसा चला गया, जीरो हो गया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरी सेहत पर, ना ही मेरी शारीरिक सेहत पर, ना ही मेरी मानसिक सेहत पर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उतने ही पैसे से आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है। और जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको उतने पैसे से इन्वेस्टमेंट करना है जिस पैसे की आपको अगले 5 साल तक आवश्यकता ना हो, उसी पैसे से क्या करना है, आपको इन्वेस्टिंग करनी है उसी पैसे को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार घर पे पैसा पड़ा हुआ है 2-3 लाख रुपए, लाओ इसको यार 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देता हूँ मार्केट में। तो 6 महीने में इन्वेस्ट कर दिया और उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिर गया और आपको पैसे की आवश्यकता जल्दी पड़ गई, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को लॉस में निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए। आजकल क्या करते हैं कि हम लोग लालच की वजह से हम रिसर्च नहीं करते। आप देखिए 100 लोग हैं, मान लीजिए एक रूम के अंदर 100 लोग हैं और उनसे बोला जाए कि भैया पैसा दोगुना पैसा करने की स्कीम मैं बताने वाला हूं, उसके अंदर पैसा लगा दीजिए, तो 100 में से 99% लोग क्या करेंगे, उस स्कीम के अंदर पैसा लगा देंगे। क्योंकि भैया वहां पे पैसा डबल होने वाला है 1 महीने के अंदर ही, है ना। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि हम लालची हो जाते हैं और लालच जहां पर आ जाता है वहां पर हमेशा नुकसान होने की संभावना 99.99% हो जाती है। तो
कभी भी हमें क्या करना है, पैसा लगाने से पहले हमें प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी है, उस कंपनी के फंडामेंटल देखने हैं, टेक्निकल्स देखने हैं, चार्ट देखने हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं, उसकी हमें रेजिस्टेंस देखने हैं, सपोर्ट देखनी है कि क्या है, किस स्थिति पर है और इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना ठीक रहेगा या फिर नहीं होगा। हमें ये सारी चीज़ों पर रिसर्च जब प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तभी हम एक अच्छी खासी कंपनी फाइंड आउट कर पाएंगे और उसके अंदर जब पैसा लगाएंगे तो हमें वहाँ से प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं, कोई भी शॉर्ट रील देख लेते हैं जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूड आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और उस 1 मिनट की रील के अंदर या 60 सेकंड की रील के अंदर आपको 5 स्टॉक 10 स्टॉक ऐसे बताए जाएंगे कि इनके अंदर पैसा लगा दो आप बस 1 साल के अंदर ही करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। 6 सेकंड या हम ये कहें 1 मिनट के अंदर आपको ऐसी कोई रामबाण औषधि नहीं मिल सकती है जो कि आपको करोड़पति बना दे। इसके लिए आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप पैसा लगाएंगे, तब आपका डेफिनेटली आप पैसा वाला बन सकते हो। लेकिन रील फील देख करके आप कहें कि भैया ये स्टॉक बहुत अच्छा है ना, ये ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। आजकल PR एजेंसी काम कर रही है, पता है आपको। आजकल किसी की इमेज को बनाना है या किसी की इमेज को बिगाड़ना है तो PR एजेंसी काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक बेकार से बेकार कंपनी की भी PR एजेंसी होती है, उसके अंदर प्रचार कराया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कराया जाता है। बहुत से यूट्यूब वाले पकड़ लेते हैं, इन्फ्लुएंसर को पकड़ लिया जाता है कि भाई इसके स्टॉक के बारे में बताओ, ये अच्छी है, ठीक है ना। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी है इन्वेस्ट करने से पहले। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हमें अगर पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए और अलग अलग सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए। अब ये बहुत से लोग गलती ये भी कर देते हैं कि भैया अलग अलग कंपनी तो है, मतलब बहुत से लोग ये भी गलती कर देते हैं एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं। अब भैया एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगा दोगे तो वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर वो कंपनी गंदा परफॉर्म करेगी, बेकार परफॉर्म करेगी तो आपको लॉस हो जाएगा। तो उस पैसे को एक कंपनी में लगा करके आप कई सारी कंपनीज में लगाइए, जिससे क्या होगा कि अगर कोई एक कंपनी या 2 कंपनी नीचे जा रही है कुछ समय के लिए मान लीजिए, तो आपको बाकी कंपनियां तो आपको पोर्टफोलियो को उठा के ले जा रही है ना, यानी कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा गलती क्या कर देते हैं हम लोग कि हम एक ही सेक्टर की कंपनी में पैसा लगा देते हैं सारा पैसा। कैसे? मान लीजिए आजकल पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की बहुत बातें हो रही है कि भाई आजकल ग्रीन एनर्जी बहुत होने वाली है, सोलर एनर्जी का जमाना है, तो इस तरह की कंपनियां लगा दीजिए। तो मान लीजिए आपने पावर सेक्टर की एक कंपनी पैसा लगा दिया, पावर सेक्टर की बी कंपनी पैसा लगा दिया, पावर सेक्टर सी कंपनी पैसा लगा दिया, पावर सेक्टर डी कंपनी पैसा लगा दिया, यानी कि आपने सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा दिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। आपको अलग अलग सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए था। FMCG के अंदर लगाना चाहिए था, IT के अंदर लगाना चाहिए था, केमिकल के अंदर लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अगर हमें भविष्य में अच्छे पैसे बनाने हैं तो। अगली जो गलती करते हैं हम लोग ज़्यादातर गलती जो करते हैं वो यही वाली ज़्यादा करते हैं कि सोशल मीडिया में बताई गई अफवाहों पर हम ध्यान दे देते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया बताई हुई चीज़ों पर क्या करते हैं, अफवाहों पर ध्यान दे देते हैं। कि बहुत से आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी, आजकल यूट्यूब इतना सख्त हो गया लेकिन फिर भी आपको यहाँ प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। अभी हालांकि सफाई चल रही है, अभी सफाई यूट्यूब के जरिए चल रही है काफ़ी, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी ऐसी रील मिल जाएंगी, ऐसे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि ये फलाना स्टॉक XYZ स्टॉक आपको 1 साल के अंदर ही आपको अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। तो इस तरह की आपको अफवाह, जो दुगनी वाली चीज़ें होती है ना, इनसे आपको दूर रहना है। देखिए जहाँ पर आपकी चीज़ें दिख रही है कि ये असंभव चीज़ है और कोई कह रहा है कि संभव हो जाएगी, तो वहां पर आपको 10 बार सोचना चाहिए कि भैया ये चीज जरूर गड़बड़ वाली चीज लग रही है मुझे। तो हमेशा रिसर्च कीजिए, चीजों को सीखिए, समझिए, तभी आप पैसा लगाएंगे, तभी आप पैसा अच्छा बना पाएंगे। राइट, तो ये गलती सोशल मीडिया की अफवाहों से हमें दूर रहना है और प्रॉपर तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना है रिसर्च करने के बाद में। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रोकरेज जो चयन करते हैं ना, वो बड़ा ध्यान से करिए, सोच समझ के करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप ब्रोकरेज जो आपका ट्रेडिंग करते हैं, आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो जो वो ब्रोकरेज है वो कितना चार्जेज ले रही है, कितना AMC चार्ज ले रही है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना ले रही है, कितना ट्रेडिंग का चार्ज ले रही है, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको हजारों का क्या लाखों का भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे ऑप्शन ट्रेडर होते हैं जो डेली की 10-10 ट्रेड लेते हैं, और जब आदमी 10-10 ट्रेड डेली का लेगा ना, तो मान लीजिए उसका खर्चा बहुत हो जाता है पूरे महीने भर का। तो इसलिए आपको जितना सस्ता प्लान मिले, अच्छा मिले, रिलायबल मिले, आपको वहां पे जाना चाहिए। तो ये भी कंपेयर करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म ब्रोकर अच्छा है। अगली जो गलती करते हैं हम, जो ज़्यादातर क्या करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को हम नहीं समझते हैं। मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको। अगर मार्केट से आपको पैसा बनाना है तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अक्सर कर क्या होता है कि
जो आम इन्वेस्टर होता है, जिसको नॉलेज ज़्यादा नहीं होती है, जब आपको ध्यान होगा कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया था करीब 6-7-8 महीने पहले, तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया था, तो यानी कि मार्केट जब रोजाना नए नए रिकॉर्ड तोड़ता है ना, तो उस समय पे सुर्खियां बन जाता है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ पर, और डेली न्यूज आता है कि शेयर मार्केट में कमाल हो गया, शेयर मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। तो ऐसी न्यूज को सुन करके जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है ना, वो मार्केट में घुस जाता है, और घुस करके क्या करता है कि हाई 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 पे खरीदना शुरू कर देता है, यानी कि चीज़ों को महंगे पे खरीदना शुरू कर देता है। और महंगे पे लोगों ने खरीदा भी था, आज क्या है, मार्केट नीचे आ गया है। तो ज़्यादातर जो नए नए इन्वेस्टर थे, जिन्होंने 2-3 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी, आज उनके पोर्टफोलियो क्या है, नेगेटिव है, यानी घाटे में चल रहे हैं। अब इस घाटे में चलने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, और पैनिक में आकर के आपने बाई यहाँ पे किया था, यहाँ पे बेच रहे हो आप, तो अब घाटा हो रहा है, तो लोग पैनिक में आकर क्या करते हैं, अपने शेयर को बेच देते हैं। तो जो कि गलती नहीं करनी है आपको। मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपको स्टॉक में इन्वेस्टिंग करनी है, आपको कम से कम 5 साल रहना है। अभी आपको मान लीजिए 1 साल हो गया है, 6-7 महीने हो गया, 2 साल भी हो गया है, तो क्यों बेच रहे हैं आप? आपको मार्केट में बने रहना है कम से कम 5 साल के लिए। तो जो आपको अगर आज घाटा लग रहा है, तो वो घाटा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है तो इसलिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। अब जब क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है, ये तो ऊपर जा रहा था, तो आप खरीदते खरीदते चले जाते हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो हम बेचते चले जाते हैं, अरे यार नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, घाटा बढ़ता जा रहा है, घाटा बढ़ता जा रहा है, बेच दो बेच दो बेच दो। तो हम साइकोलॉजी क्या समझते हैं, मतलब साइकोलॉजी समझ नहीं पाते हैं, और हम चीज़ों को बेच देते हैं। तो मैं घाटे में क्यों बेचना है? अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, ट्रस्टेबल कंपनी है, रिटर्न करेगी, बैक करेगी, रिटर्न जब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट का अच्छा प्रॉफिट करके देगी, तो आप क्यों बेच रहे हो उसमें से? अगर कंपनी बेकार है तो बेच दीजिए, फिर तो उसमें निकल जाए जल्दी जल्दी। कंपनी अगर बेकार है, कोई न्यूज़ है, फ्रॉड है, कुछ है, तो उसे जल्दी जितना जल्दी निकल जाए उतना बढ़िया है। लेकिन जब कंपनी अच्छी है, रिलायबल है, और अच्छा स्टेबल रिटर्न दे रही है पिछले कई सालों से, नामी गिरामी कंपनी है, तो उसके अंदर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मार्केट कंडीशन है जो कि इकोनॉमी के हिसाब से चलती रहती है। वर्ल्ड में आप देख रहे हैं टैरिफ वॉर चल रहा है, युद्ध वॉर चल रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, है ना, तो इससे मार्केट डाउन है इस समय पे, या रिसेशन का खतरा है, इसलिए तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। दोस्तों अगली जो गलती होती है, जो हम क्या करते हैं कि टाइम फ्रेम को, जो टाइम होराइजन होता है ना, उसके बारे में गलत, हालांकि मैं इस पर ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, लेकिन फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, थोड़ा आपको जानकारी हो जाएगी कि जब भी आप इन्वेस्टिंग में आते हैं तो कम से कम 5 साल मार्केट में बने रह सकते हैं, तभी आप पैसा लगाइए। अगर कम से कम 5 साल तक मार्केट में पैसा नहीं रख सकते हैं तो पैसा मत लगाइए। अक्सर कर क्या करते हैं लोग, जैसे कि मैंने आज पैसा लगा दिया, आज मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया शेयर मार्केट के अंदर, मैं डेली चेक करता हूँ मेरा पैसा कितना हो गया, मेरा पैसा बढ़ गया घट गया, डेली देखता हूँ। तो ये तरीका सही नहीं होता है। आप उस पैसे को आपने रिसर्च करके, अगर आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली है कि हाँ इस कंपनी का विजन अगले 5-10 साल के अंदर यहाँ से यहाँ पहुँचने वाली है, तो आपको डेली चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप उस पैसे को लगा करके भूल जाइए, रिव्यू कीजिए, 6 महीने में 1 साल में रिव्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर महीने रिव्यू कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि आप डेली देख रहे हैं पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा, फिर क्या करते हैं आप डीमोटिवेट हो जाते हैं और उसको 2 महीने के बाद ही पैसा निकाल लेते हैं घाटे में, कि यार पैसा तो बढ़ता ही नहीं है। अभी आपको रिसेंट एक केस बताता हूँ, मेरा मित्र है, उन्होंने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने पहले, अच्छा एक्चुअली मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो उन्होंने मेरे जरिए पैसा इन्वेस्ट किया। अब 3 महीने हो गए, 3 महीने में क्या है, उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल रहा है अभी। अब देखो मार्केट है, लमसम इन्वेस्ट किया है उन्होंने, अब SIP करते तो शायद हो सकता है पॉजिटिव में चल रहा होता है इस समय पे। अब 3 महीने बाद ही उनके माइंड में क्या साइकोलॉजी बैठ गई। हालांकि मैंने उनको काफ़ी समझाया, मेरे मित्र हैं, मैंने काफ़ी समझाया उनको, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे नहीं भैया मैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करूंगा, मेरे को म्यूचुअल फंड में मज़ा नहीं आ रहा है। अब आप 3 महीने में अगर प्रॉफिट चाहते हैं तो भैया आपके लिए शेयर मार्केट भी नहीं है, आपको मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में आना है तो, या शेयर मार्केट आना है, कम से कम 5 साल रहिए। 5 साल मार्केट रहेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिल पाएंगे। लेकिन आप 3-3 महीने बाद अगर ऐसे प्रॉफिट दिखेंगे कि भाई प्रॉफिट नहीं चल रहा है, मेरा तो नेगेटिव चल रहा है, तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर सकता, किसी को फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट गाइडेंस दे सकता हूँ कि भैया आप गलती क्या कर रहे हो, राइट। तो आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलेंगे तभी आपको मार्केट से पैसा बन पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं बन पाएगा शॉर्ट टर्म के हाथ में। शॉर्ट टर्म में तो हमेशा लॉस ही होता है, 99% लॉस होता है। अगला और इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि हमें डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए किसी स्टॉक के अंदर हमें बाई करना है, किसी के हमें प्रैक्टिकल ये देखना है कि किसी स्टॉक का चार्ट कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, इन चीज़ों को समझना है, सीखना है, तो हमें डेमो अकाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग व्यू का डेमो अकाउंट आता है, उससे भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे वर्चुअल अकाउंट होते हैं, वर्चुअल अकाउंट से हम क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट को समझ सकते हैं, उनका चार्ट देख सकते हैं, बैलेंस वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लर्निंग।
आप जितना बेहतर तरीके से लर्निंग करेंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर पाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे और अच्छी कंपनी फाइंड आउट करके उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो किसी की बताई हुई, यानी कि आजकल क्या करते हैं ना हम लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार बोलते हैं अरे इसमें पैसा लगा दे। अरे भैया पड़ोसी ने रिसर्च की थी कि नहीं की थी पता नहीं, और फिर उन्होंने की थी कैसे की थी पता नहीं। शेयर मार्केट के बारे में कभी भी रिसर्च, दूसरों की रिसर्च को नहीं मानना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी या आपका रिलेटिव कोई बता भी रहा है तो आप खुद सीख करके देखिए ना, कि अगर मेरे रिलेटिव ने बताया है कि ये वाली कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो आप खुद भी उसको देखो, क्रॉस चेक करो कि इसके फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। फिर आपको भी लगे कि हाँ यार मेरे रिलेटिव ने भी सही कहा है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी पैसा लगाना है, राइट। तो उसके लिए आपको पहले खुद को सीखना पड़ेगा, और खुद को सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज से इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट के सिखाना शुरू करेंगे कि कैसे हम कंपनी को, अच्छी कंपनी फाइंड आउट करते हैं। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने बताया कि रिस्क होता है और रिस्क ले सकते हैं तभी मार्केट में आइएगा, और अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा वो रिस्क भी कम हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा। जय हिंद।